अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लहंगे की ऊपर की चोली या शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। इसका लहंगा और इसके दुपट्टे की लेस आप पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब ये मैंने तैयार कुर्ती मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये चोली शॉर्ट है ये, और इस पर मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो लेस मैंने नीडल की मदद से लगाई है, लेकिन ये ऊपर का जो मटेरियल जितना भी लगाया है मैंने, ये तमाम मैंने ग्लू गन के स्टिक से लगाया है। और ये मैंने मिरर लेस भी इसमें कट करके इस तरह से ऐड की है। इसमें मैं आपको गोटा लगा कर भी दिखाऊंगी कि इसमें गोटा किस तरह से लगाया जाएगा। इस कुर्ती पे छोटे छोटे चौक हैं चोली पर, और इसकी लेंथ भी बहुत शॉर्ट है, लहंगे के हिसाब से, लहंगे के मुताबिक है। और इसकी मैं अभी आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाती हूँ, साथ ही मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखा रही हूँ। इस दुपट्टे पे ये गोटा लेस मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बनाकर दिखा चुकी हूँ। और ये मैंने 3 साइड पर ये बारीक पतली लेस लगाई है, और ये वन साइडेड है। ये मेरी कट वाली लेस मैंने ये तैयार करके आपको पिछली वीडियो में दिखाई है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। और ये शॉर्ट चोली है ये, और इसका लहंगा भी मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ। जिन लोगों ने पिछली मेरी बैक वाली वीडियो नहीं देखी वो लहंगा भी देख सकते हैं। मैंने लहंगा ये फुल राउंड घेर का तैयार किया हुआ है। अभी मैं आपको चोली की इसमें वीडियो में कटिंग दिखाऊंगी, स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये लहंगे की वीडियो आप अलग से अगर चाहें तो देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लहंगा है, फुल राउंड सर्कुलर ये शेप का लहंगा है, और ये बड़े अर्ज के कपड़े में से बनाया है मैंने। और अगर हम इसको छोटे अर्ज में से बनाते हैं तो हमें इसके साइड में जोड़ आते हैं, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा अर्ज था। 82 इंचज़ का मेरा इसका कपड़े का अर्ज था, और इतनी ही मैंने इसकी लेंथ ली है, और इसमें से मैंने ये फुल राउंड का लहंगा तैयार किया है। ये पूरी ड्रेस है। इसकी 3 वीडियो हैं अलग अलग। अगर आप इसको कंप्लीट ड्रेस को देखना चाहते हैं तो आपको ये तीनों वीडियो देखना होंगी। इस वक्त मैं इस वीडियो में आपको चोली बनाकर दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से कटिंग स्टिचिंग किया है। मैंने इसी में से लहंगे में से बचे हुए साइड के पीस होते हैं, आपने देखा होगा गुलाई में हमारे छोटे छोटे आड़े तिरछे पीस निकल आते हैं गुलाईदार, उन्हीं में से मैंने ये चोली तैयार की है, और ये पीसीज में है। तो इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने साइड की कटिंग के ये पीसीज अलग करके रखे हैं। और आप ये देखिए मेरा थोड़ा सा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट पीस नहीं है, पूरा पीस नहीं है जिसमें से मैं पूरी फ्रंट बना सकूं। ये 22 इंच लंबाई का मैंने पीस लिया है, एक साइड से आपने देखा होगा कटा हुआ है। तो इस पर मैं प्रिंसेस कटिंग करूंगी। ये 20 इंच चौड़ाई मैंने इसकी रखी हुई है, और आप एक साइड से देखिए इसमें कॉर्नर बना हुआ है, तो मैं इसमें प्रिंसेस कटिंग करूँगी। तो इस तरह से प्रिंसेस कटिंग खूबसूरत भी लगती है, और अगर हम उसको फिटिंग करना चाहें तो बग़ैर प्लेट्स के हम फिटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसका शोल्डर का साइज़ लूँगी। ऊपर की साइड से जहाँ से मेरा कपड़ा पूरा है वहाँ से मैंने इसका शोल्डर का साइज़ लिया है 7.5। इसका शोल्डर मैं छोटा रखूँगी क्योंकि इसके फिटिंग वाले स्लीव्स हैं 7.5 का आमतौर पर रखती हूँ। इसका 7 इंचज़ का रखा है मैंने, हाफ इंच कम रखा है, क्योंकि इसके स्लीव जो है मैंने बहुत फिटिंग वाले बनाने। और आप ये देखिए मैं 3.5 इंचज़ सेंटर रख रही हूँ नीचे से। और ये जो हम प्रिंसेस कट जब हम कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर की जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है हम यहाँ से करते हैं। निशान में यहाँ से लगाऊंगी। ये तकरीबन 5 इंच है मेरा ऊपर से नीचे तक। तैयार होने के बाद ये 4 इंच रहेगा। पहले नीचे से हमें थोड़ा सा स्ट्रेट लेना है। ये लाइन तकरीबन ये 8 से 10 इंच तक हमने ये स्ट्रेट लेते हुए ये गुलाई करते हुए इस लाइन के साथ मिलाना है इसको। ये देखिए ये प्रिंसेस कटिंग है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा मेरा इसमें फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं इसमें से डायरेक्ट पूरी कुर्ती नहीं बना सकती हूँ। तो हम प्रिंसेस कट इस तरह से बनाते हैं, खूबसूरत भी बहुत लगती है। अब इसके वेस्ट साइज जो है ये 15 यहाँ तक आएगा। अब देखिए ये गुलाई मैंने यहाँ से शुरू की है ऊपर ये, और 15 इंच के बाद ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है।
20 इंचज़ इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है। 21 इंचज़ है, तैयार होने के बाद ये 20 इंचज़ की रहेगी। अब इसको मैंने, ये देखिए नीचे से कॉर्नर वाला कपड़ा था तो इसको इस तरह से किया। अब इसका आर्म होल की इजाफी कटिंग भी मैं यहाँ से इस तरह से कर रही हूँ। आप ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, मैं यहाँ से थोड़ी सी गहरी कटिंग कर ली है क्योंकि ये फ्रंट का पीस है। बैक साइड की ये बिल्कुल इस तरह से कटिंग नहीं होगी, बड़ी कटिंग होगी, वो भी मैं दिखा रही हूँ। ये बैक भी मेरी जोड़दार है, जोड़ वाली है, तो इसमें मैं बैक साइड पर जो मेरा जोड़ है इस पर मैं ज़िप लगाऊंगी। ज़िप लगाने से इसकी जोड़ भी ठीक हो जाएगा और इसमें ज़िप लगेगी तो ज़िप लगाना भी इस तरह के जोड़ पर बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अलग से इसका फैब्रिक नहीं लिया है। जो लहंगे में से मेरा साइड से कटिंग निकली हुई थी उसी में से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसकी जो पैनल हैं साइड के प्रिंसेस कट के वो कट कर रही हूँ इन छोटे पीसेस में से। अब आप देखिए इस तरह से लेना है कि हमें आर्म होल का इजाफी फैब्रिक भी लेना है। जिस तरह का ये निशान है हमें इसी तरह से निशान, ये देखिए आर्म होल का इस तरह से हमारा आएगा। ऊपर से आप अगर हम सीक्वेंस में देखें तो ये आर्म होल इस तरह से अंदाजे से ही मैंने निशान लगाया है 2 इंच गहराई का। लेकिन ये बाद में हमें शोल्डर की एक दफ़ा और कटिंग करनी, आर्म होल की दोबारा कटिंग करनी होगी। अभी मैंने 2 इंच तक निशान लगाया है गहराई में और जिस तरह की इसकी शेप है प्रिंसेस कट की उसी तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। जिस तरह की हमारी कटिंग होती है उसी तरह हम निशान लगाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं। अब इसी कटिंग पर मैं कटिंग करूँगी। अब मैं 2 इंच इजाफी ले रही हूँ, ये सॉरी 1 इंच मैं इजाफी ले रही हूँ इस निशान से बाहर, क्योंकि जब सिलाई होगी तो ये पूरा पूरा मैंने हिसाब से लिया है तो सिलाई का मैंने इजाफी फालतू लिया है, जबकि आर्म होल मैंने पूरा जितना है उसी हिसाब से कटेगा। आप देख सकते हैं गोलाई वाली जगह पर मैंने 1 इंच इजाफी इसलिए कटिंग किया है, जब हम सिलाई करेंगे तो ये इस निशान के बराबर हो जाएगा। आप ये देखें, ये सिलाई के लिए छोड़ा है, 2 सिलाइयों जितना फैब्रिक हमें इजाफी छोड़ना होता है। अब इसके ऊपर जब मैं रखूँगी, ये देखें ये मैंने बढ़ा कर उसी निशान पर रखा है तो ये अंदर का हमारा सिलाई वाला हिस्सा जो है बढ़ा हुआ इसके ऊपर आएगा तो ये बिल्कुल इसके बाद स्ट्रेट हो जाएगा। आपने देखा हम छोटे छोटे पीसेस में से भी चाहें तो चोली इस तरह से तैयार कर सकते हैं और ये आम सिंपल चोली की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत लगती है इसके हिसाब से। अब आप ये देखिए, मैंने अगर इसका बस्ट साइज़ जो है 18 इंचज़ रखना है तो मैं इसको 9.5 पर मैंने इसको निशान लगाया है। ये वेस्ट की कटिंग करते हुए मैंने नीचे से थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है। जिन लोगों को जो अगर गर्ल्स हैं तो हमें इसको ज़्यादा और चौड़ाई हम 1 इंच और कम रखेंगे। जिनका हिप साइज़ ज़्यादा हो तो वो इसके हिसाब से, वेस्ट का साइज़ ज़्यादा हो तो हम ये इस तरह से गहराई करते हैं। नीचे से चोली का साइज़ चौड़ा नहीं होता है। आमतौर पे जो हम 24 कुर्ती में रखते हैं, ऊपर का हिप साइज़ हम 24 या 23 रखते हैं, तो इसमें हम 20 ही रखेंगे। अब ये बैक साइड है, अब इसी के ऊपर रखकर मैं बैक साइड को कटिंग करूँगी। बैक साइड आप देख सकते हैं ये जोड़ वाली है। और मैंने ज़िप का थोड़ा सा ज़िप कटिंग के लिए 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है पीछे से। और जो मेरा ये अब बैक साइड का आर्म होल की कटिंग गहरी नहीं होती है, इसलिए देखिए मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। आप जैसे कि देख सकते हैं ये मेरी बैक साइड जो है जोड़ वाली जो है 1/2 इंच फालतू है। ये फ्रंट साइड की नेक मैंने
3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और इसकी नेक बैक साइड से 1.5 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंचेस। फ्रंट बैक को मैं इकट्ठा कटिंग कर रही हूँ और फ्रंट को एक दफ़ा और कटिंग करना होगा। अब आप ये देखें, अगर हम चाहते हैं बहुत अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो हम यहाँ से एक थोड़ी सी इजाफी कटिंग भी करते हैं, ताकि ये हमारे ऊपर की साइड से फिटिंग बहुत अच्छी आए। चाहें तो हम कर सकते हैं, करना चाहें तो, वरना नहीं भी करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर की शोल्डर की आर्म होल की साइड से थोड़ा सा लूज रहता है। अब मैंने 2 इंच और इजाफी कटिंग इसकी कर रही हूँ फ्रंट साइड की नेक की। बहुत ज़्यादा गहरी नेक नहीं बनाई हूँ मैंने, ये चौड़ाई में थोड़ी सी नेक ज़्यादा है लेकिन गहराई में ज़्यादा नहीं है। 3 इंच से ज़्यादा थोड़ी सी चौड़ाई है इसकी, 3.5 इंच भी कर सकते हैं हम। अब इसके बाद अब ये स्लीव्स रह गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे पीसेस में ये फैब्रिक था मेरा। स्लीव भी आम नॉर्मल स्लीव्स की निस्बत थोड़े से ज़्यादा फिटिंग वाले बनेंगे। मैं जैसे कि आपको दिखाया है, मैंने आर्म होल का साइज़ मैंने 7 इंचेस रखा है, तो इसकी चौड़ाई भी 7 इंचेस होगी। 22 इंचेस इसकी लेंथ है स्लीव की। 7.5 मैंने इसका लिया है। तैयार होने के बाद ये 7 इंचेस रहेगा। 3 इंचेस पर मैं इसका आर्म होल कट करूँगी। लगाते वक्त अगर हमें लगे कि यह आर्म होल हमारा छोटा है तो हम इसको कटिंग करके मज़ीद और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं। अब आप ये देखें, मैंने 5 इंचेस पर निशान लगाया है, लेकिन मैं इसकी कटिंग थोड़ी सी और सिलाई का हिसाब छोड़कर करूँगी 5.5 पर। अब एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगाएंगे। अंदर हम जितनी चाहे सिलाई चौड़ी कर सकते हैं। नीचे से मैंने थोड़ा सा इसको खोलना है बटन लगाने के लिए। इसमें हम टिच बटन लगाते हैं। ये कट मैंने लगाया है क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा खोलना है, क्योंकि फिटिंग वाले स्लीव्स को तो ऊपर पहनने के बाद हम पहनने में मुश्किल पेश आती है, तो हम थोड़ा सा इसमें एक चौक की तरह से खोल लेते हैं कफ को, और उसमें फिर आखिर में बटन लगाते हैं। अब ये नेक की पट्टी मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल जैसी शेप होती है हमारी नेक की, इसी हिसाब से हम पट्टी इसकी कटिंग करते हैं जो अंदर की साइड पर लगाई जाती है। ये कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाती हूँ। ये ज़िप आप देखिए, ज़िप मुझे लगानी है फिर नीचे से जोड़ देने के बाद। अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो पैनल अलग से प्रिंसेस कट पैनल मैंने ये साइड कटिंग की थी, तो उसको जोड़कर दिखा रही हूँ मैं आपको। ऊपर से थोड़ा सा हम ऊपर करके रख के सीते हैं। जहाँ तक हमारी सिलाई होती है वहीं से पूरा पूरा होना चाहिए, और बहुत एहतियात से इसको कपड़े को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लूज़ रखना है इसको सिलाई करते वक्त, ताकि ये पूरा आए। इसे मैंने पैनल ऊपर रखा था, दूसरी साइड से भी मैं पैनल ही ऊपर रखूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मशीन हमारी कपड़ा ऊपर का बढ़ाती है, तो इसलिए अगर हमने वन साइडेड पैनल अगर ऊपर रखा है तो दूसरी साइड से भी हम पैनल ही ऊपर रखेंगे, वरना ये हमारा छोटा बड़ा हो सकता है। देखें, इसको बढ़ाकर मैंने ऊपर से साइड के हिस्से को बढ़ाकर ऊपर रखा है थोड़ा सा, 1 पाँव की सिलाई के बराबर। अब ये लगाने के बाद, ये जोड़ लगाने के बाद प्रिंसेस कट, इसको हम आयरन हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे इसमें फिनिशिंग आती है हमारे काम में।
अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की भी इजाफी कटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि जो फैंसी ड्रेसेस होती हैं उनकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखिए इसमें मैंने इजाफी फ्रंट साइड के हम गहरी कटिंग करते हैं, देखिए मैंने इतनी साइड की गहरी कटिंग की हुई है, तो उसी हिसाब से हमें स्लीव्स की भी थोड़ी सी गहरी अगर हम कटिंग करते हैं तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। अब देखिए ये स्लीव्स का सेंटर है, सेंटर पे मैंने निशान कट का लगाया हुआ है। अब ये सेंटर को यहाँ से सिलाई करते हुए जब हम नीचे लेके जाएंगे तो बिल्कुल उसी जगह पर हमें स्लीव्स की थोड़ी सी इजाफी अगर हम कटिंग करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन इसमें एक मसला ज़रूर होता है कि हमें बहुत ध्यान से हमें स्लीव को लगाना होता है। बाद दफ़ा हमारे स्लीव जो हैं ये ज़्यादा गहरी कटिंग वाले बैक साइड पर चले जाते हैं और जो कटिंग वाला हिस्सा नहीं है वो फ्रंट पर आ जाता है, तो हमें लगाते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि जो हमारा इजाफी कटा हुआ हिस्सा है आर्म होल का वो हमें फ्रंट पर ही लगाना है, बैक साइड पर नहीं करना है। अब इससे पहले मैं आपको ये ज़िप लगा कर दिखा रही हूँ। ज़िप लगाने से पहले हमें बैक साइड की थोड़ी सी सिलाई करनी है। जहाँ तक हम ज़िप लगाना चाहते हैं वेस्ट तक मैंने सिलाई करके इसको बंद कर दिया। और ये ज़िप लगानी बेहद आसान है, सिंपल तरीके से ज़िप लगेगी। देखें ये दोनों साइड से मैंने जितनी सिलाई की है उतना अंदर फोल्ड करना है। ये ज़िप है इसके साथ, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये ज़िप लगा कर दिखा रही हूँ। जोड़ की वजह से मुझे अंदर पट्टी नहीं लगानी पड़ी है। अगर इसमें हम बैक साइड पर जोड़ नहीं होता तो मुझे ये पट्टी लगानी होती है। इससे पहले मैंने आपको ज़िप लगा कर दिखाई है। उसके लिए अगर नीचे हमारा जोड़ ना हो तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी इसमें लगानी होती है ज़िप लगाने के लिए। ये ज़िप को के हिस्से को हमें थोड़ा सा ज़िप से ऊपर रख कर सीना होता है ताकि हमारी ज़िप नज़र ना आए। ये देखिए इसको लगाना बेहद आसान है जोड़ वाले हिस्से को, क्योंकि ये शॉर्ट चोली है तो इसका जो पीछे का जोड़ भी है बहुत ही मुख्तसर सा है और पहनने से इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से हम बैक साइड की भी अगर हम फिटिंग करना चाहते हैं तो हमें सेंटर से हम थोड़ी सी और ज़्यादा गहरी फिटिंग कर सकते हैं, जिन लोगों को फिटिंग ज़्यादा पसंद है। इससे हमें साइड में प्लेट नहीं डालनी पड़ती हैं। जी ये देखिए ज़िप लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारी फिटिंग वाले कपड़े होते हैं उनको पहनने में हमें सहूलत रहती है, वो डैमेज नहीं होते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से पट्टी लगानी है। इसमें मैं तुरपाई करूँगी ताकि इसमें नीटनेस आए, और इसके ऊपर भी हमें पट्टी की साइड पर सिलाई को का रुख पट्टी की साइड पर करने के बाद पट्टी पर भी हम सिलाई करते हैं। इसके बाद इसको आयरन करेंगे और फिर तुरपाई करेंगे। ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब ये स्लीव पर मैं आपको गोटा लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देखना चाहते हैं कि ये गोटा भी किस तरह से लगाया जाता है, तो मैं आपको गोटा भी दिखा रही हूँ स्लीव पर किस तरह से लगाया जाता है। इसी तरह से मैंने सेम इसी अंदाज में मैंने लहंगे पर भी गोटा इसी तरह लगाया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसका फैलाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसमें आपको गोटा लगा कर नहीं दिखाया। अब ये जो 1 सेंटीमीटर जितनी चौड़ाई का जो ये गोटा है इस पर 2 लाइनें लगेंगी और ये बारीक गोटे की सिर्फ एक ही लाइन लगेगी। इस तरह के गोटे लगाने बहुत ही आसान होते हैं, आसानी से लग जाते हैं और हमारे ड्रेसेस भी फैंसी हो जाते हैं। इस पर हम कुछ और मटेरियल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मेरे पास इसमें मिरर लेस भी है, वो भी मुझे ऐड करनी है। इसके अलावा गोटे का दूसरा मटेरियल भी मैंने लिया हुआ है, राउंड शेप के गोटे के फ्लावर्स हैं बने हुए, वो भी मुझे इसमें ऐड करूँगी मैं। कुछ चीज़ें हम नीडल की मदद से, कुछ मशीन की मदद से लगाते हैं, इस तरह की सजावट वाली चीज़ें जो होती हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। और कुछ चीज़ों को हमें पेस्ट ही करना होता है। देखें ये इस तरह का ये मटेरियल हमें बआसानी बाज़ार से मिल जाता है, जहाँ पर ये दूसरा सामान मिलता है हमारा। इस तरह से हम इस पे स्लीव पर यूँ लगा भी सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें मिरर लेस लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ये देखें ये राउंड शेप में भी हमारे पास ये गोटे की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। इसको बाद में हम चाहें तो पेस्ट करके लगा सकते हैं, हमारे पास फुर्सत है तो हम नीडल की मदद से। और ये देखिए मेरे पास ये इस तरह की लेसेस हैं, ये बनी बनाई तैयार बाज़ार से मिल जाती हैं,
तो इनको मैंने एक छिट्टे की शक्ल में इसको लगाना है फ्लावर्स। अब मैं साइड फिटिंग कर लेती हूँ स्लीव्स की। अब आप ये देखें, मैं नीचे से थोड़ी सी चौड़ी हिस्सा मोड़ने के बाद मैंने इसकी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ये नीचे से खुला छोड़ दिया है मैंने 3 इंच तक। जितना आप फिटिंग रखना चाहें इसमें तो रख सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसे मैंने एक गहरा सा कट दिया है। कट देने के बाद अब इसको तुरपाई करना है। तुरपाई भी मैं, आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा बढ़ा के तुरपाई करना है इसको, पूरा पूरा नहीं लेना है, क्योंकि ताकि जब हम इसको बटन लगाएं तो पट्टी के ऊपर पट्टी आए आराम से। अब मैं आपको इसकी तुरपाई भी करके दिखाती हूँ। हम तुरपाई करते हैं ऐसी फैंसी ड्रेसेस में तो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, इसमें नीटनेस ज़्यादा आती है। वरना सिलाई भी करना चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। अभी दूसरी साइड भी आप ये देखें, थोड़ी सी मैंने यहाँ से बढ़ा के लिया था, थोड़ा सा इधर से बढ़ा कर लूँगी, तो इस तरह से ये पट्टी के ऊपर पट्टी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगी। ये मैंने आपको तुरपाई करके दिखा दी है। अब इसमें इसका चोली का बिल्कुल सिंपल काम रह गया है। शोल्डर जोड़ना है सबसे पहले। आप देखें बैक साइड की नेक का पीस ज़्यादा बचा है, इसको मज़ीद एक दफ़ा और कटिंग करके कम करना है, और ज़्यादा चौड़ा करना है बैक साइड को। सिरे ज़रूर नेक साइड से पक्के कर लेने चाहिए। 2-3 सिलाइयाँ करने के बाद ये साइड की सिलाई भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जितना हम खुला रखना चाहें, एक दफ़ा स्लीव्स लगाने से पहले जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं उसको पहना कर ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर उसकी फ़िटिंग में कोई कमी है तो उस वक्त हम मज़ीद और अंदर से सिलाई करके फ़िटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच तक मैंने चौक का छोड़ दिया, 4 इंच तक छोड़ा है। तैयार होने के बाद ये 3 इंच का चौक रहेगा। अब इस तरह से ये मुड़ाई होगी इनकी चौक की। अब आप ये देख सकते हैं आर्म होल फ्रंट साइड का गहरा कटा हुआ है, तो इसी तरह स्लीव्स का भी। अब हमें ये बहुत ही देख कर ध्यान से कि जो गहरी कटिंग वाले हिस्से हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ा जाएगा, और जो कम कटिंग वाले हिस्से हैं वो बैक साइड के हैं उनको इकट्ठा जोड़ा जाएगा। गलती ना हो, क्योंकि एक दायां हिस्सा होता है एक बायां होता है, तो कभी गलती से हमारा इधर उधर जुड़ जाते हैं, तो हमें इनको बहुत ही एहतियात से जोड़ना होता है। यानी कि गहरी कटिंग वाले हिस्से दोनों स्लीव्स के भी और आर्म होल के भी फ्रंट के होते हैं, और इनको फ्रंट पर ही जोड़ा जाता है। और बैक साइड के हिस्से जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनमें कोई इजाफी कटिंग नहीं होती। ये आर्म होल को हमें लगाने से पहले पूरा पूरा साइज़ देख लेना चाहिए कि ये हमारा पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमें लगता है हमारा स्लीव का आर्म होल छोटा हो रहा है तो हमें इसकी मज़ीद और गहराई ज़्यादा कर लेते हैं आर्म होल की, उससे बड़ा करने के लिए। इस तरह से ये देखिए मेरी ये चोली जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। इसमें मैंने ये मुख्तलिफ़ किस्म का आपको मटेरियल दिखाया था। ये इसका चिट्टा मैंने लगाया है, उसको नेक पर मैंने एक लेस निडल की मदद से लगाई है, और ये छोटी छोटी जो पत्तियां हैं इनको मैंने ग्लू गन की मदद से पेस्ट किया है। और ये तमाम मटेरियल मैंने ग्लू गन की मदद से लगाया है। इसके साथ में एक ग्लू होता है जो ग्लू का रॉड होता है, जो बआसानी बाज़ार से हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, मेल्ट होकर हम इसको आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये चीज़ें इसी तरह से पेस्ट हो जाती हैं, बहुत आसानी से गोटा वर्क हम कर सकते हैं घर में। ये देखिए साइड में मैंने फिटिंग के साथ ये चौक छोड़े थे, ये चौक की भी मैंने सिलाई कर दी है। और आप ये देखिए ये कुर्ती बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके साथ इसका दुपट्टा भी मैंने रेडी कर लिया है। इसकी गोटा वर्क की लेस मैंने आपको पहले इसकी वीडियो बनाकर दिखाई है। इसकी 1 साइडेड ये लेस लगी हुई है दुपट्टे पर, और 3 साइड पर इसके बारीक लेस है।
और इसका लहंगा भी मैं साथ ही आपको इसमें दिखा देती हूँ। पूरी ड्रेस है, मैं इकट्ठा एक ही उसमें एक ही जगह पर ये तीनों चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ, तो इसलिए अलग अलग दिखा रही हूँ। ये गोटा वर्क की आपने ये देखा, ये लहंगे की वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये भी मैं आपको एक फाइनल लुक दिखा रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये लहंगे की वीडियो नहीं देखी। ये बेल्ट वाला लहंगा है, इसमें बटन लगे हुए हैं, जिप लगी हुई है साइड में, ऊपर की साइड बिल्कुल चुने नहीं है, नीचे से फुल राउंड है और गोटे की मैंने ये लाइनें लगाई हैं। आपको स्लीव में मैंने गोटा लगा कर दिखाया है, बिल्कुल सेम इसी अंदाज में ये गोटा लगा है। और आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार हो गई है। स्पेशल ओकेजन पर हम इस तरह से ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ब्राइडल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। इसको हम घर में किसी भी शादी के फंक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह की ड्रेसेस घर में आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। इस पर हमारा बहुत ज़्यादा ये ख़र्चा भी नहीं होता है और घर में हम आसानी के साथ खूबसूरत ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं।